एक कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 बीआरसी का जारी होना फेमा और इसके संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत होता है। यह अधिनियम विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी लेनदेन, जिसमें निर्यात आय भी शामिल है, को नियंत्रित करता है। आरबीआई दिशानिर्देश। आरबीआई बैंकों को बीआरसी जारी करने के संबंध में विशेष दिशानिर्देश प्रदान करता है ताकि फेमा और संबंधित कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। 2. बीआरसी की आवश्यकता। रिक्वायरमेंट फॉर बीआरसी। निर्यात आय प्राप्ति। बीआरसी यह प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि निर्यात से प्राप्त आय, विदेशी मुद्रा, निर्यातक द्वारा प्राप्त की गई है। यह भारत के सभी निर्यातकों के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। आय प्राप्ति की समय सीमा। आरबीआई के नियमों के अनुसार निर्यात आय को निर्धारित समय सीमा, आमतौर पर निर्यात की तारीख से 9 महीने के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ विशेष क्षेत्रों, जैसे सेस या विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए भिन्न समय सीमा हो सकती है। 3. बीआरसी का जारी होना। इश्यूएंस ऑफ बीआरसी। अधिकृत डीलर बैंकों द्वारा बीआरसीज आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन के लिए अधिकृत बैंकों, जिन्हें ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी आई बैंक्स कहा जाता है, द्वारा जारी किए जाते हैं। बीआरसी प्राप्त करने के लिए निर्यातक को संबंधित निर्यात दस्तावेज, जैसे कि शिपिंग बिल और इनवर्ड रिमिटेंस का प्रमाण, बैंक में जमा करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट ईबीआरसी आरबीआई ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी के साथ मिलकर बीआरसीज के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की है। ईबीआरसी बैंक द्वारा डीजीएफटी के सर्वर पर अपलोड किया जाता है और निर्यातक इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और कागजी कार्यवाही में कमी आई है। 4. बीआरसी का उपयोग। यूज ऑफ बीआरसी। सरकारी प्रोत्साहन और लाभ। बीआरसी निर्यातकों के लिए विभिन्न निर्यात संबंधी प्रोत्साहनों और लाभों, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक, जीएसटी रिफंड और मेस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। फेमा के तहत अनुपालन। बीआरसी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि निर्यात लेनदेन फेमा के आवश्यकताओं के अनुरूप है, विशेष रूप से निर्यात आय की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन के संदर्भ में। 5. गैर अनुपालन पर दंड। पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। निर्यात आय की गैर प्राप्ति। यदि निर्यात आय निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो निर्यातक को फेमा के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में आरबीआई समय सीमा में विस्तार की अनुमति दे सकता है, लेकिन इसके लिए निर्यातक को आवेदन और औचित्य प्रस्तुत करना होगा। गलत प्रस्तुति। बीआरसी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की गलत प्रस्तुति या धोखाधड़ी के लिए फेमा के तहत दंड, जुर्माने और संभावित अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। 6. आरबीआई को रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग टू आरबीआई। निर्यात डेटा रिपोर्टिंग। बैंकों को निर्यात डेटा, जिसमें बीआरसीज भी शामिल है, को आरबीआई को नियमित रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक है। इससे आरबीआई विदेशी मुद्रा के प्रवाह की निगरानी कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि निर्यात लेनदेन राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है। 7. निगरानी और ऑडिट। मॉनिटरिंग एंड ऑडिट्स। आरबीआई और डीजीएफटी ऑडिट। आरबीआई और डीजीएफटी नियमित रूप से बैंकों और निर्यातकों का ऑडिट करते हैं ताकि बीआरसी से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। गैर अनुपालन से दंड या कुछ निर्यात प्रोत्साहनों से अयोग्यता हो सकती है। निष्कर्ष। कंक्लूजन। आरबीआई के बीआरसी से संबंधित नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि निर्यात आय समय पर प्राप्त हो और सही ढंग से संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट की जाए। इन नियमों का पालन निर्यातकों के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने और दंड से बचने के लिए आवश्यक है। ईबीआरसी प्रणाली ने इस प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बना दिया है।